मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में आज भी एक पुरानी परंपरा जीवित है और किसान हर साल इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। आखिर क्या है ये परंपरा, क्यों है खास और कैसे निभाते हैं किसान, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भी किसान पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हैं। यहाँ आज भी मुहूर्त का सौदा किया जाता है। दिवाली पर्व के बाद जब कृषि उपज मंडियां शुरू होती हैं तो आज भी उज्जैन की कृषि मंडी में दूर दूर से किसान बैलगाड़ी से अपनी उपज लेकर पहुंचते हैं। किसानों का कहना है कि पिछले जमाने में हल के जरिए ही खेत की जुताई की जाती थी, जिसके जरिए फसल उगाई जाती थी और इसीलिए हम आज के दौर में भी बैलगाड़ी में अपनी उपज लेकर आते हैं। जैसे कि जो अपने बाप दादा है वो सब बैल से ही करते थे, खेती भी करते थे और सोयाबीन वाबीन सब इससे ही लाते थे। मुहूर्त है मंडी का, इसलिए परंपरा चलती आ रही है कि बैलगाड़ी से ही आए और मुहूर्त हो, इसीलिए हर साल लेके आते हैं। भाव मिला है 7,411 रुपये का, पिछली बार मिला था 15,000 रुपये। 10 बीघे की सोयाबीन है 8 कुंटल और 7,400 ही मिले हैं। कम से कम मुहूर्त में 10,000 तो होने थे। किसानों का कहना है कि दिवाली पर्व के बाद मुहूर्त के समय पर मंडी में फसल की बोली लगाई जाती है। इसे मुहूर्त की बिक्री भी कहते हैं। इस बोली में मंडी के बड़े व्यापारी फसल के अनुसार अपनी बोली लगाते हैं और जो व्यापारी सबसे ज्यादा बोली लगाता है फसल उसकी हो जाती है। इसके साथ ही बैलगाड़ी के साथ फसल को मंडी लाने की जो परंपरा है, किसानों का मानना है कि बैलगाड़ी से बरकत रहती है। बैलगाड़ी से फसल लेके आता हूँ, क्या बैलगाड़ी में बरकत रहता है, क्या परंपरा नहीं रहती है, बैलगाड़ी से चलती है और खेती इनसे होती है और में बरकत रहे। मेरा बैलगाड़ी से लाना शुभ होता है और उसको लाने से जनता को मालूम पड़े कि बैल जोड़ी है साहब, और गऊ का दिया हुआ धान वगैरह कुछ भी बरकत ही होता है। ये लोग समझते नहीं, ट्रैक्टर से जोत लाते हैं, कहीं कहीं से ले आते हैं। बैल आना चाहिए कायदे से और उन लोग की पर्ची खुलना चाहिए, बैलगाड़ी वालों की। 8-10 कुंटल भर के ले आते हैं साहब। तो वहीं बड़े बड़े व्यापारी भी उन किसानों से मुहूर्त की खरीदी करते हैं। व्यापारियों का कहना है कि मुहूर्त के दिन बैलगाड़ी से जो उपज लेकर आते हैं उनसे खरीदी बेहद शुभ मानी जाती है। गोवर्धन पूजा का दिन 2 दिन पहले ही हमने गोवर्धन पूजा की। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और गोवंश की पूजन का हमारा विधान है। तो गोवंश के साथ में जो बैलगाड़ी आती है उसका एक अलग ही उत्सव मनता है और मंडी में जितनी भी पहले बोली लगती पहले नंबर पे वो सब बैलगाड़ियों की लगती और उसका एक अपना अलग ही महत्व है, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ये कृषि प्रधान देश है और खेती के ऊपर ही जो है सभी पूरा देश निर्भर रहता है और बैलगाड़ी से जो माल लाता है उसमें किसानों को अच्छे भाव मिलता है। मुहूर्त में वो बैलगाड़ी से ही अपना मुहूर्त करता है अनाज विक्रय करने का, और आज मंडी में आज भी वो परंपरा जीवित है। किसानों का कहना है कि बैलगाड़ी से फसल लाने पर मंडी में मुहूर्त के समय फसल के अच्छे दाम मिलते हैं और बैलगाड़ी से बरकत भी बनी रहती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आज मंडी के जब मुहूर्त होते हैं तब इसमें किसान अपनी पहली उपज बैलगाड़ी से लेकर आते हैं। इन्होंने ही हमारी संस्कृति को जीवित रखा है, क्योंकि इनका कहना है जब मुहूर्त होता है तो शुभ मुहूर्त के अनुसार ही हमारा बैल साथ देता है। तो इनका यही सोचना है, जो बैल हमारे खेत की रक्षा करता था, आज हम मुहूर्त के दिन बैलगाड़ी से ही हम अपनी उपज लेकर आते हैं। तो इससे हमारी संस्कृति भी जीवित रहती है, व्यापारी भी संतुष्ट नजर आता है तो किसान भी संतुष्ट नजर आता है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन।